अब तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया। और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। देश के 14 राज्यों में तबलीगी जमात के 647 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जो देश के कुल मामलों का करीब 30% है। सोचिए, पूरे देश में जितने मामले हो रहे हैं उनका 30% एक ही जगह से, एक ही विचारधारा से आ रहा है। गुरुवार को करीब 500 नए मामले आए थे, जिसमें से लगभग 60% मामले अकेले तबलीगी जमात के लोगों के थे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले अब 384 हो गए हैं, जिसमें से 259 मामले तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज के लोगों के हैं। एक तो इन लोगों ने देश के सामने नई मुश्किलें खड़ी की, ऊपर से ये लोग अब खुद को छुपा रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन जब इनकी पहचान करके इन्हें अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया तो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिस पर पूरे देश में गुस्सा है। गाजियाबाद में इन लोगों की हरकतों को पूरे देश ने सुना। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लाए गए 6 लोग गाजियाबाद के एक अस्पताल में रखे गए। अस्पताल में ये मेडिकल स्टाफ से दुर्व्यवहार कर रहे थे। कपड़े बदलने के लिए वार्ड में बाथरूम बनाए हैं, लेकिन वो नर्सों की मौजूदगी में ही कपड़े बदलते रहे और नर्सों के साथ उन्होंने बहुत बदतमीजी की। आखिरकार अस्पताल प्रशासन ने तंग आकर शिकायत की। इन्हें दूसरी जगह क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया गया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा। अब इन जमातियों के इलाज के लिए कोई महिला स्वास्थ्य कर्मचारी वहां पर नहीं जाएगी, सिर्फ पुरुष स्टाफ ही इनकी देखरेख करेंगे। शुरू से ही थोड़ा सा इनका बिहेवियर नर्सिस के साथ में, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में भी थोड़ा सा कोऑपरेटिव नहीं था। इसके बाद में थोड़ा सा इनका मिसबिहेवियर रहा है। उसके प्रति जो है हमारी स्टाफ नर्सिस का थोड़ा सा ऐसा ही हमें कंप्लेंट किया उन्होंने। तो जब उन्होंने थोड़ा सा ये कहा कि साहब हम नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, तो हमने उनसे उनकी जो वो थी कंप्लेंट, हमने उसे रिटन में मांगा, उसको हमने फॉरवर्ड कर दिया। स्टार्टिंग से ही इनकी कोऑपरेटिव नहीं थे। मैंने भी समझाया था, एक बार प्यार से समझाया था, लेकिन वो थोड़ा सा पता नहीं किस तरीके की जो भी उनकी इंटेंशन रही होगी। आपको ये भी याद होगा कि कैसे तबलीगी जमात के लोगों ने तुगलकाबाद में रेलवे के क्वारंटीन सेंटर में भी ऐसे ही दुर्व्यवहार किया था और वहां ये डॉक्टर्स पर थूक रहे थे, अभद्र हरकतें कर रहे थे, अपशब्द कह रहे थे। और तुगलकाबाद सेंटर के चश्मदीदों ने आज इनकी हरकतों के बारे में बताया भी है। 12 बजे की बात है, 3 डीटीसी की बसेज आई थी ग्रीन वाली, और एग्जैक्टली मेरा घर ये है और यहाँ पे बस खड़ी थी और उसमें से लोग स्पिट करे थे नॉन स्टॉप आफ्टर 5-10 मिनट्स। और उसमें उसके बाद एक वन ऑफ द पीपल हु वर सिटिंग इनसाइड, वो ऊपर आया, जो वेंटिलेटर की जगह होती है वहां से निकल के, और वो थोड़ा सा मिसबिहेव करने लग गया था ड्राइवर के साथ कि हमें जाना है, हमें यहाँ से निकालिए। डर तो खैर बहुत लग रहा था उन लोगों को देख के। वो खांस रहे थे बार बार और 4 बसें थी। वो चिल्ला रहा था कि यहाँ पे जानवर रहते हैं, हम कोरोना वाले नहीं हैं। तो वो ड्राइवर्स के ऊपर चिल्ला रहे थे कि हमारी बसें या जहाँ लेके आए हो तो वहाँ ले जाइए, हमें करते हम ऐसे वैसे नहीं है, हम इनको खरीद लेंगे। ये तक उन्होंने बोला कि हम ऐसे वैसे नहीं है, जहाँ हमें लेके आए हैं जल्दी लेके चलिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि इतना जहर इन लोगों में कहां से भरा है, इतनी नफरत भारत के प्रति इन लोगों में कहां से आ रही है। और आपने लगातार सोशल मीडिया में देखा होगा कि एक वर्ग, एक खास विचारधारा के लोग ऐसे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि भारत में कोरोना वायरस फैल जाए और ये वो काम करके रहेंगे। और इस पूरे मामले को उन्होंने धर्म से जोड़ दिया है। इसलिए ये इस विचारधारा के लोगों के लिए एक ऐसा समय है जब ये पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं, पूरी दुनिया के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं। आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताने के लिए, अपने आप को सेकुलर बताने के लिए इन लोगों का साथ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं सिर्फ इनके धर्म की वजह से और इनके विचारधारा की वजह से कि आप इन्हें निशाना मत बनाइए। लेकिन ये लोग वाकई में देशद्रोही हैं। जो व्यक्ति इस समय कोरोना वायरस की लड़ाई में इस देश का साथ नहीं दे रहा, वो देशद्रोही नहीं होगा तो और क्या होगा। यह भारत की सहनशीलता है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जा रहा है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर।
इन लोगों की जान अब भी बचाई जा रही है। ये लोग भाग्यशाली हैं कि ये लोग भारत में रहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। और एक